गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं हम वीडियो पर। तो स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आज हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट माना कि दो बिंदु आवेश ए और बी है। दो बिंदु आवेश ए और बी है जिसके आवेश अलग अलग हैं। जिसके आवेश अलग अलग हैं। पहला आवेश है धन क्यू आवेश और जो दूसरा आवेश है वह माइनस क्यू आवेश है। तो इसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट दो विजातीय आवेश, अर्थात दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो विजातीय आवेश। स्टूडेंट, तो इसे कैसे बोलेंगे? दो विजातीय आवेश आपस में अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर, मतलब कि ना ज़्यादा पास में है और ना ही दूर में है। तो उसको क्या बोलेंगे? अल्प दूरी पर स्थित होकर, अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस निकाय का निर्माण करते हैं, अर्थात जिस जिस संरचना का निर्माण करते हैं, ये कह सकते हैं हम कि जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। स्टूडेंट, एक बार हम पुनः समझेंगे कि दो आवेश जिसका मान क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो उसे हम बोलेंगे दो विजातीय आवेश। दो विजातीय आवेश आपस में, दो विजातीय आवेश आपस में अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थिर होकर, अल्प दूरी पर स्थित होकर जिस निकाय का निर्माण करते हैं, अर्थात जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। स्टूडेंट, जो इसका धन आवेश का केंद्र बिंदु, जो इसके धन आवेश का केंद्र बिंदु और इसके ऋण आवेश का जो केंद्र बिंदु आपस में क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? आपस में समान, अर्थात दोनों का केंद्र बिंदु एक सा होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों के केंद्र बिंदु में कोई भिन्नता नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र बिंदु आपस में क्या होता है? संपाती होता है। क्या होता है? आपस में संपाती होता है। इसे ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अब हमने इस डायग्राम में कुछ लिखा है, जो भी बताया है अलग अलग आवेश, उसको अब हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब बताते हैं सिर्फ डायग्राम के बारे में। तो माना स्टूडेंट, डायग्राम का भी बताना पड़ेगा। तो हम क्या बताएंगे? माना कि दो आवेश क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी है। तो ए पर क्या है? धन क्यू आवेश है। ए पर क्या है? ए पर धन क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। क्या है? बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेश आपस के अल्प दूरी पर, दोनों आवेश आपस में अल्प दूरी पर स्थित है। क्या है? अल्प दूरी पर स्थित है, जो एक निकाय का निर्माण करते हैं, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। स्टूडेंट, इसे हम पुनः एक बार रिपीट करेंगे कि माना कि दो बिंदु आवेश या दो विजातीय आवेश, हम कुछ भी कह सकते हैं, दो विजातीय आवेश
या दो आवेश या दो बिंदु आवेश, जिसमें बिंदु ए पर धन q आवेश और बिंदु बी पर माइनस q आवेश है, जो दोनों अल्प दूरी पर स्थित है, जो दोनों अल्प दूरी पर स्थित है और एक निकाय का निर्माण करते हैं, अर्थात एक निकाय का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूं समझ लीजिए एक संरचना, किसका, एक संरचना का निर्माण कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। स्टूडेंट आशा करता हूँ विद्युत द्विध्रुव आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, इसे आप कैसे लिखना है, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख करके आप लोग को दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को रोक करके इसे आप लिख सकते हैं या आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट।